मेरा धर्मशाला में स्टे सच में दिल को छू लेने वाला था। इट फेल्ट सो पीसफुल एंड सो होमली, जैसे घर से दूर एक और घर मिल गए हो। मैं अपनी दोस्त गेबी के साथ थी। मेरी पुणे कॉलेज डेज की सबसे स्पेशल फ्रेंड्स में से एक है। इतने सालों बाद भी हमारी दोस्ती बिल्कुल वैसे ही है, प्योर, स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ लव। कुछ दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो परिवार बन जाते हैं। धर्मशाला की ठंडी हवा, पहाड़ों का सुकून, मंदिरों की शांति, सब कुछ इतना हीलिंग था कि लग रहा था वक्त वही रुक जाए। पता ही नहीं चला कि ट्रिप इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए। दिल अभी भी वही रह गया है। मैं धर्मशाला के लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस जगह को साफ और सुंदर बनाए रखे। ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक पवित्र और सोलफुल जगह है। और धर्मशाला, थैंक यू फॉर द मेमोरीज, द पीस एंड द लव। सी यू वेरी सून अगेन। बाय बाय, सी यू इन अरुणाचल। यस, मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। घर आ गया वापस एंड एडिंग आई लव धर्मशाला फ्रिज मैग्नेट एंड मैक्लोडगंज। जो मैंने कपड़ा यूज़ किया था अभी मैं धो रही हूँ, और जो सूखा नहीं है मैं वहाँ पे लॉन्ड्री पे दिया था, वहाँ यहाँ पे सुखा रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ। एंड इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, मैंने अभी अभी पूरा टट्टी क्लीन किया और फिर याद आया कि ओ आई नीडेड टू व्लॉग। एनीवे, कपड़ा भी एक बार धो रही हूँ और ये देखिए ऐसा टट्टी भर भर के पूरा ये जगह में टट्टी 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 कबूतर का भर के था। तो अभी भी ये पूरा धूल मिट्टी क्लीन करना है मुझे, फिर कपड़ा इधर धूप में सुखाना है। सो बहुत काम कर रही हूँ, पूरा घर को वापस से वैक्यूम करके फिर क्लीन करके ये पूरा लॉन्ड्री भी क्लीन करना है। तो वैसा है, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू व्लॉग। फिर मैंने सोचा कि ठीक है व्लॉग कर देते, अपडेट कर देते हैं, बिकॉज या व्हाई नॉट। सो चलो फिर पूरा घर क्लीन करती हूँ एंड देन आई विल सी यू गाइस। ऐसे देखने से ना घर गंदा नहीं दिखता है, हाँ, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूल होता है, तो मुझे एक बार वैक्यूम और एक बार पोछा करना है। ये देखिए टट्टी इसका टान भी हो गया ना, इसको फिर ऐसे क्लीन करना होता है गीला कपड़े से। हर बार जब भी आता है ये बार बार क्लीन करना होता है, क्योंकि 2 दिन के लिए भी घर बंद रहा ना तो कबूतर वापस से ये नेट के अंदर से ही आ जाता है और फिर ऐसा करके चला जाता है। तो यार आई हैव टू क्लीन एवरीथिंग। ओह लाला, कितना सुकून लग रहा है। कपड़ा सुखा लिया, बालकनी धो लिया पूरा, अनदर सेट इज ऑन द वॉश। ओह माय गॉड, क्या सुकून लगता है पूरा क्लीन करने के बाद, लिटरली। एक ट्रिप ख़त्म एंड दूसरा ट्रिप स्टार्ट होगा इन 3 days। सो आई हैव जस्ट पैक्ड, और कुछ डालना है, पैकिंग कर रहा है। Disclaimer, this is not healthy. I don't recommend you to take this. But I know girls जो भी अरुणाचल से है या नागालैंड से है या मणिपुर से है, सबको ये बहुत बहुत पसंद है। And I was craving for it. तो मैं जब भी कुछ चीज़ क्रेव करती हूँ ना, मुझे खाने का मन करता है। आई नो इट्स नॉट हेल्दी, बट आज लास्ट खाएगा ऐसे सोच सोच के खा लेता है। आई कुकिंग दिस, अभी भूख लग रहा है ना, तो ये मुझे कच्चा खाने का भी टेस्ट बहुत 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 पसंद है, और पका के खाने भी बहुत पसंद है। तो मैं पकाने से पहले थोड़ा खा लेती हूँ कच्चा, फिर आधा पकाती हूँ। आप लोग बताना आप क्या करते हो। अभी ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि आई एम वेरी वेरी हंग्री। सो आई जस्ट कुक दिस, और लास्ट में थोड़ा सा बैम्बू शूट लगाएगा विथ चिली पाउडर। आप लोग क्या ऐसा करते हो मुझे ज़रूर बताना। ड्राई वाला बैम्बू शूट और चिली पाउडर, जो हम लोग यमतर बोलते हैं, ये दोनों को मिक्स करके रख देते हैं, ताकि दैट्स माई ईजी प्रोसेस। मतलब मुझे ऐसा बना के रखना बहुत ईजी लगता है, क्योंकि मैं हर खाना में यूज़ करती हूँ। देन मैं इसमें ऐड कर दिया, पक गया बस। इट्स सो गुड, सिंपल डिलीशियस रेसिपी।
अनहेल्दी का ऊपर से और अनहेल्दी ब्लू लेस। हैप्पी वैलेंटाइन डे सबको। मेरा वैलेंटाइन मुझे पहुंच गया। ये आई होप सबका वैलेंटाइन गैलेंटाइन सब अच्छा जाओ। आज का दिन वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी। और वैलेंटाइन दिन जो है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि क्यों वैलेंटाइन दिन में ही मतलब जो है ना वो एक्सप्रेस करना है ऐसा, बट इट्स अ डे यू नो, सबको मतलब वापस से रीएश्योरेंस, अपना जो फ्रेंड्स है, अपना जो फ्रेंड ग्रुप्स, पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, सबको है ना, फैमिली, सबको एक आई लव यू, यू मीन टू मी, ये वाला जेस्चर ना दिखाना चाहिए। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अनकही नहीं रहना चाहिए, कहना भी ज़रूरी है। आई मीन या एक्सप्रेस करना चाहिए ऑन दिस डे। सो या आज का दिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, घर पे रहूँगी। आई एम गोना बी वेरी प्रोडक्टिव टुडे। मैंने जस्ट शावर लिया, कपड़े धोया और फिर पैकिंग भी कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ अरुणाचल इन 2 days और थोड़ा काम कर रही हूँ। तो सी यू गाइस लेटर, बाय, हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये जाएगा अभी मेरे रूम पे। मैंने सारा बेडशीट वगैरह निकाल दिया है। यहाँ पर मैं अभी सुंदर से इसको रखूँगी। इट्स ब्यूटीफुल। आई लव 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 बुकेस। या ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको देना है, आप खुद के लिए भी मंगा सकते हो। सो इट्स ओके ना, यू शुड लव योर सेल्फ एज वेल। सो आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कौन दिया है, बट या दिस इज रोजेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ। सो या आई डिज़र्व इट। या यहाँ पे है, थोड़ा सा सजा के रखिएगा बाद में। अभी कुछ काम कर लेते हैं। मैंने सारा ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स सब निकाल के मशीन में डाल दिया, वापस धो रहा है। ये मेरा फेवरेट कोर्स वट एवर यू से है लग रहा है मुझे। हर दिन मैं कपड़ा धो रही हूँ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये बेल्कनी धोना और कपड़ा धोना मेरा फेवरेट। ये देखो फिर से नया टॉयलेट आ गया इधर, है ना, कबूतर का। ये सारा मैं धो रही हूँ अभी। आज सेल्फ लव डे तो नया बेडशीट लगाऊंगी। बाय द वे गाइस, मैं अपडेट करना भूल गया। आई एम राइट नाउ इन दिल्ली एंड मैं जापान से निकली थी दिसंबर 17 को एंड देन वहाँ से पूरा 1 month का ट्रिप कंप्लीट हुआ था, राइट, फ्रॉम यूरोप टू दुबई टू या थाईलैंड टू बैक टू इंडिया एंड या तो 1 month तो पूरा ट्रिप में चला गया एंड देन हाफ मंथ तो पूरा इधर ही है। मैं काम कर रही हूँ, कुछ ना कुछ रोज़ काम करती हूँ। टाइम कैसा जा रहा है मुझे सच्ची में नहीं पता चल रहा है। 2025 तो एक ऐसे ही निकल गया जैसा लग रहा है। समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसा हो रहा है, दिन कैसा जा रहा है, रात कैसा कट रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2 months आई एम हेयर नाउ। और अभी मैं वापस जापान जा रही हूँ, टेकिंग माई ट्रैवल विद एना टीम टू जापान अगेन। चेरी ब्लॉसम्स का टाइम फिर से आ गया है एंड आई एम सो हैप्पी, यू नो, इट्स वर्किंग आउट। एट फर्स्ट आई स्टार्टेड विद just for the love of traveling, like I started my own travel content to Japan and then taking group trips to Japan, seasonal मतलब customized trip करके and another batch is going with me Japan soon on April। और तो ऐसा करके travel with Anna is growing, you know, and I'm so happy to tell you guys that you know many more people are coming, joining travel with Anna and I'm taking all the bookings। क्योंकि ना सच में बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, जापान ट्रैवल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। मैं खुद से अभी यूरोप भी जाके आई हूँ। आई नो लाइक once you crack how to use the trains and metros, it's gonna be very easy to travel to Europe, but Japan is still different. Japan is very very different country, or to be honest, like to be able to enjoy your trip, like 1 week 10 days का ट्रिप करके कोई जाता है एंड देन उस पर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना आइटनरी अच्छे से बनाओ, है ना। कहीं पे आप ट्रेन टाइम पे नहीं पकड़ा तो फिर आपका पूरा आइटनरी बिगड़ जाता है एंड टैक्सी तो भूल भी जाओ, वहाँ पे कोई टैक्सी लेता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाता है तो आई जस्ट बुक समटाइम्स फॉर लाइक 1 or 2 किलोमीटर डिस्टेंस, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। एंड एक्चुअली में लेना भी नहीं पड़ता है टैक्सी, क्योंकि सबवे, मेट्रो, शिनकानसेन, एवरीथिंग इज़ देयर, राइट।
तो इसीलिए मैंने ट्रैवल विद एना क्रिएट किया, सो दैट मेरा जो ऑडियंस है, जिनको जापान पसंद है, जिनको जापान का कल्चरल लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करना है वाइल ट्रैवलिंग परफेक्टली, यू नो, तो उनके लिए मैंने कस्टमाइज़ करने के लिए बनाया है मेरा ट्रैवल विद एना ग्रुप. एंड नॉट जस्ट जापान बट मेनी मोर कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, एंड आई विल बी स्टार्टिंग टू टेक यूरोप ट्रिप एज वेल, कस्टमाइज फैमिली ट्रिप एंड सोलो ट्रिप्स, बैकपैकर ट्रिप्स. सो या, कभी भी आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है ट्रैवल विद एना में, तो गेट इन टच विद मी. ट्रैवल विद एना का वेबसाइट चेक करना, उसमें आइटनरीज दिया हुआ है. एंड एक डॉक्यूमेंट फॉर्म भी मैंने लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको फिल कर देना आप. और मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगी कि आपका जापान का ट्रिप कैसा करके प्लान करना है ना. तो या, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, सुपर हैप्पी टू टेल यू गाइज दैट इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन दैट वी आर गोइंग टू experience another year, another cherry blossom trip. एंड या, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है लोगों के आंखों में वो खुशी देखना मेरे साथ ट्रैवल करते हुए, क्योंकि आई लव जापान, आई लव ट्रैवलिंग टू जापान, एंड टू बी एबल टू टेक सो मेनी पीपल टू जापान ट्रैवलिंग very differently than the very touristic, I mean how the tourist agents does, but I do it like very 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 like local, simple, and आपको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि कोई आपके साथ जा रहा है. ऐसा लगेगा कि कोई फैमिली मेम्बर ही आपको लेके घुमा रहे हैं. तो वो डिफरेंस होता है ना. एंड मी देयर 24/7 फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप टिल द एंड ऑफ द ट्रिप विथ यू. इट्स गonna मेक द ट्रिप इवन मोर comfortable and easier for you to enjoy Japan. So yeah, get in touch with me and see you guys in Japan. Cheers. And how many of you are waiting for my matcha brand? Please wait. क्योंकि अभी मैं जापान जाऊँगी, सोर्स करूँगी, वो सारा चीज़ें जो है ना, मैं प्रोसेस आप लोगों को व्लॉग में ऑब्वियसली बताने जा रही हूँ, क्योंकि एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो व्लॉग में अपडेट नहीं हुआ है. So I was working with the license and everything, and I finally got done with the license. Now I'll be going to Japan and then sourcing matcha and launching my own brand of matcha. So everything is gonna be so exciting. So yeah. The next day. हेलो, हाय. आज क्या डे है? आज एक्स वेडनेसडे. ऐश वेडनेसडे. एक्स वेडनेसडे. और लगा दे. अभी अभी हम पहुंचा है. 50 है. अभी अभी हम घर पहुंचा है दिल्ली से. Praise the Lord. अब आओ. ऐश वेडनेसडे में हम ये लगाते हैं. आज ऐश वेडनेसडे है. ऐश लगाया. घर आते ही मम्मी ने 2 रिंग पहना दिया मुझे. आई एम नॉट सोना पर्सन, आई एम नॉट रिंग ज्वेलरी पर्सन. आप लोग कभी भी मुझे ज्वेलरी पहनते हुए नहीं देखा होगा, बट मम्मी बोल रहे कि पहनो करके पहना दिया. सो इसको चेंज करने जा रहा है, बिकॉज दिस इज़ टू गोल्डन एंड इसमें हॉलमार्क नहीं है, तो दूसरा लेने जा रहा है. इसको चेंज करने जा रहा है. लेट्स सी इफ आई कैन वेयर इट नाइसली, क्योंकि बचपन से मुझे आदत नहीं है. बहुत अजीब अजीब लगता पहनने में. मेरा हाथ भी मतलब मैच नहीं करता, छोटू सा हाथ है. सो एनीवे, लेट्स गो. सोना दुकान.